नमस्कार दोस्तों, कोरोना वायरस की सेकेंड वेव आने पे हमारे देश में पॉजिटिव केसेस के रिकॉर्ड्स टूट गए थे। एक दिन में 3 से 4 लाख पॉजिटिव केसेस आ रहे थे। ये प्रॉब्लम जो थी वो डेल्टा वेरिएंट की वजह से थी और इस डेल्टा वेरिएंट ने इस टाइम पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज़ में डेल्टा वेरिएंट ही अगली वेव का कारण हो सकता है और अब इंडिया में डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा दिख रहा है। एक्सपर्ट कह रहे हैं थर्ड वेव शायद इसी के कारण आएगी। तो चलिए इस थर्ड वेव और डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में थोड़ा ढंग से जानते हैं। ये जो डेल्टा वेरिएंट है ये एक म्यूटेटेड फॉर्म है सिंपल कोरोना वायरस का। अब ये म्यूटेशन हर एक लिविंग बीइंग में होता है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल। जहाँ पे भी एक पेरेंट से उसके बच्चे का जन्म होगा वहाँ पे डीएनए में म्यूटेशन देखने को मिलेंगे और ये ऑन एवरेज 100 से 200 म्यूटेशन देखने को मिलते हैं। ये म्यूटेशंस कई बार नोटिसेबल भी नहीं होते। वैसे ही वायरस में भी म्यूटेशन होता है पर ज़्यादातर फ़र्क नहीं पड़ता। पर कुछ म्यूटेशंस ऐसे होते हैं जिनके कारण वायरस ज़्यादा डेडली हो जाता है या फिर ज़्यादा जल्दी फैलने वाला बन जाता है। अब इन सब का रिकॉर्ड रखता है WHO ने इसको 2 कैटेगरीज में बांट के रखा है, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट एंड वेरिएंट ऑफ कंसर्न। अब जो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है इसमें वो वेरिएंट आते हैं जिन पर नज़र रखना ज़रूरी है क्योंकि बहुत जल्दी फैलते हैं पर उतने डेडली नहीं होते। इसके ऑपोजिट साइड वेरिएंट ऑफ कंसर्न वो होते हैं जो डेडली भी होते हैं और बहुत जल्दी भी फैलते हैं। इस टाइम WHO ने 4 वेरिएंट्स को डेडली घोषित कर रखा है जिसमें आते हैं अल्फ़ा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। ये जो अल्फ़ा वेरिएंट है इसको सबसे पहले यूके में देखा गया था, इसलिए इसको यूके वेरिएंट भी बोला जाता है। इसके बाद बीटा साउथ अफ्रीका में देखा गया, गामा ब्राज़ील में देखा गया और डेल्टा वेरिएंट सबसे पहले इंडिया में देखा गया था। इसीलिए पहले इसको इंडियन वेरिएंट भी बोलते थे, लेकिन आपके और मेरे जैसे कुछ लोगों ने आवाज़ उठाई कि कोरोना वायरस जो चाइना से आया है उसको चाइनीज़ वायरस क्यों ना बोला जाए या वुहान वायरस क्यों ना बोला जाए। तो WHO ने इस पर विचार करके इनको नाम दिया अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा। तो ये जो डेल्टा वेरिएंट है इंडिया में सेकेंड वेव का कारण ये था जो कि लास्ट ईयर अक्टूबर में सबसे पहले देखा गया था। ये डेल्टा वेरिएंट बहुत ही जल्दी फैलता है और इस टाइम 80 से ज़्यादा देशों में ये डेल्टा वेरिएंट फैला हुआ है। अब टेक्निकल भाषा में बताऊं तो जो यूके वेरिएंट था वो नॉर्मल कोरोना वायरस से 50% ज़्यादा तेज़ी से फैलता है और ये जो डेल्टा वेरिएंट है ये अल्फ़ा वायरस से भी 60% ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। तो नुकसान का अंदाज़ा आप इन नंबर से ही लगा सकते हैं। अभी कोई ऐसी स्टडीज़ नहीं है जिससे ये बोला जा सके कि जो डेल्टा वेरिएंट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या वीक है, लेकिन फिर भी हमें अपना बचाव करना ज़रूरी है क्योंकि ये ज़्यादा तो फैलता ही है। ज़्यादा फैलेगा मतलब ज़्यादा केसेस मतलब कि ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन, दैट कंक्लूड्स कि ज़्यादा डेथ्स होंगी वहाँ पे। सिम्टम्स देखें तो पहले आपको खांसी, बुखार, लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट जैसे मेजर सिम्टम देखने को मिलते थे, लेकिन नई स्टडीज़ ये बता रही हैं कि डेल्टा वेरिएंट में मेन सिम्टम है नाक का बहना, हेडेक, कोल्ड, सोर थ्रोट। हाँ, लॉस ऑफ स्मेल भी होगा लेकिन कुछ केसेस में। अब ये लॉस ऑफ स्मेल क्यों होता है और इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है, अगर आपको इसके लिए वीडियो चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो हम इसी पे बनाएंगे, आप कमेंट में बता देना। अब आगे वैक्सीन की बात करूं तो अच्छी खबर यह है कि वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ काफ़ी इफेक्टिव है। स्टडीज़ बताती हैं कि वैक्सीन 90% इफेक्टिव है हॉस्पिटलाइजेशन से बचाने के लिए अगर आपने दोनों डोजेज लगवा रखी हैं तो। अब डेल्टा वेरिएंट तो इंडिया में था ही और लोग बिना मास्क पहने अभी भी घूम रहे हैं, कोई बड़ी बात उनको लग नहीं रही। तो उन लापरवाह लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि डेल्टा प्लस वेरिएंट इंडिया में आ चुका है, मनाली जाना बंद करो। इस डेल्टा प्लस वेरिएंट को इंडियन गवर्नमेंट ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया है और कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि थर्ड वेव इंडिया में इसी की वजह से आएगी। डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात करूं तो स्टडीज़ ये बताती हैं कि डेल्टा वेरिएंट से 60% तेज़ी से ये फैलता है। बाकी इस पर अभी रिसर्च चल रही है। कुछ मेडिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो थर्ड वेव इंडिया में आएगी उसको रोकना लगभग इम्पॉसिबल होगा और वो तो ये भी कह रहे हैं कि नेक्स्ट वेव अक्टूबर तक आ जाएगी। पिछले हफ्ते एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया जी ने भी ये कहा था कि अगले 6 से 8 हफ्ते हमारे लिए काफ़ी क्रिटिकल हैं, हमें ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि थर्ड वेव इस टाइम पीरियड में आ सकती है। आप बाकी देशों का एग्जाम्पल लेके देखें तो साउथ अफ्रीका में थर्ड वेव आ चुकी है जो कि डेल्टा वेरिएंट की वजह से ही आई है और इनकी थर्ड वेव इनकी सेकेंड वेव जितनी ही खतरनाक है। तो अगर हम ये देखें कि वहाँ पर ऐसा क्यों हुआ तो मेन एक उनका फ्लॉ था, वहाँ पे वैक्सीनेशन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। आज के दिन सिर्फ 5% लोगों को वैक्सीनेशन लगी है। इसके ऑपोजिट इजराइल का एग्जांपल देखा जाए तो 60% लोगों को वहाँ पे वैक्सीनेशन हो चुकी है। जब यहाँ डेल्टा वेरिएंट आया था तो ऑब्वियसली थोड़ा नुकसान तो हुआ था पर डेथ्स और हॉस्पिटलाइजेशन लगभग ना के बराबर थी। इंडिया की बात करें तो लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि वैक्सीन लगवाएं या नहीं। अब यहाँ गलती आपकी है, प्रशासन की नहीं, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है। कुछ दिन पहले इंडिया ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग 80 लाख वैक्सीन एक दिन में लगाई थी। तो देखिए वो अपना काम कर रहे हैं। अपना और अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए वैक्सीन ज़रूर लगवाएं और इस कोविड को जड़ से ख़त्म करें। नहीं तो क्या पता किसी दिन कोई ऐसा वेरिएंट आ जाए जिसके लिए कोई वैक्सीन बनी ही नहीं है।
सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स को फॉलो करें, लापरवाही ना करें, मास्क डाल के रखें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, इससे कुछ सीखने को मिला, तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों अपने परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमें अच्छा लगेगा। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। नमस्कार।